ये कहानी एक पुराने गांव की है जहां एक समय एक अजीब घटना घटी। गांव के पास एक गहरा जंगल था जिसे लोग ज़्यादातर समय दूर से देखते थे। इस जंगल के बारे में कई अजीब किस्से सुनाए जाते थे, लेकिन किसी ने कभी उसमें सच्चाई को नहीं देखा था। एक शाम सब जब सूरज ढलने लगा और अंधेरा छा गया, एक लड़का जो शहर से अपने गांव आया था, जिसका नाम आर्यन था, अपने घर से गुजरते वक्त कुछ अजीब आवाज़ सुना। आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई रो रहा हो या हल्के हल्के गुनगुना रहा हो। आर्यन ने आवाज़ की तरफ कदमों को बढ़ाया और देखा कि एक अजीब सी औरत वहाँ खड़ी थी। औरत के बाल काले थे और उसकी एक आंख पे पट्टी लगी हुई थी और दूसरी अंधेरों में चमकती हुई दिखाई देती थी। उसने आर्यन को देखा और बोला, क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर ले जा सकते हैं? मैं यहाँ भटक गई हूँ और रात होने वाली है। आर्यन इन डरावनी बातों से अनजान औरत को अपने साथ लेकर अपने घर ले गया। उसने पूछा, आप यहाँ कैसे आई और आपका नाम क्या है? औरत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरा नाम मीरा है। मैं ये जंगल घूमने आई थी, लेकिन रास्ते में भटक गई और अब मेरा इसी जंगल में मन लग गया है। आज मन हुआ था बाहर निकलने का, इसलिए आपसे मदद मांगी। ये सुनकर आर्यन को अजीब सा लगा। फिर उसने मीरा की बातों को नज़रअंदाज करते हुए किचन में चला गया। जब आर्यन ने उसे खाने को खाना दिया, तब मीरा ने कहा, मैं ये नहीं खाती, मुझे तुम्हारा दिल खाना है। ये सुनकर आर्यन डर के सहम गया। आर्यन ने डरते हुए कहा, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तभी मीरा एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गई, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी और उसे खून निकल रहा था। बिखरे बिखरे बाल होते हैं और उसकी शक्ल और डरावनी बना देते हैं। मीरा का इस कदर बदल जाना आर्यन को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या करें। किसी तरह आर्यन अपने घर से निकल के बाहर आता है मदद के लिए पुकारते हुए, लेकिन रात के अंधेरे में कोई आसपास नहीं होता। आर्यन पीछे मुड़ता है तो घर के अंदर उसे चुड़ैल दिखती है और बाहर मदद के लिए कोई नहीं। आर्यन घबराकर दूसरी तरफ भागने लगता है और चुड़ैल भी उसके पीछे जाती है। आर्यन तेज़ी से भागते भागते हाईवे की तरफ पहुंच जाता है। तभी अपने सामने वो चुड़ैल को पाता है। आर्यन घबरा कर पीछे भागने लगता है और एक तेज़ चलती आ रही कार से टकरा जाता है। ड्राइवर बाहर निकलता है तो देखता है आर्यन को हल्की चोट आई है और आर्यन बड़बड़ाता हुआ कह रहा होता है, मुझे उस चुड़ैल से बचा लो, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। तभी कार में बैठा आदमी बाहर आता है, जो कि एक फादर थे। फादर ने आर्यन से पूछा, क्या हुआ है माय सन? यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। तब आर्यन पेड़ की तरफ इशारा करता है, जहाँ वो चुड़ैल पेड़ों से झूलती हुई नजर आती है। फादर ने तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डाला और क्रूसीफिक्स को निकाला। क्रूसीफिक्स चुड़ैल की तरफ दिखाते हुए मंत्र पढ़ने लगे। फादर जैसे जैसे चुड़ैल की तरफ बढ़ते वो पीछे हटती जाती। चुड़ैल को क्रूसीफिक्स दिखाते दूसरी आंखें उसकी हर्ट होने लग जाती है और दूसरी आंखें भी ख़त्म हो जाती है। वो मंत्रों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और कहने लगी, मैं चली जाऊंगी, छोड़ दो मुझे, मैं चली जाऊंगी। फादर ने कहा, जा चुड़ैल, चली जा, अभी के अभी जा, जहाँ से आई वहीं जा। चुड़ैल दर्द से कराहती पेड़ से गिर जाती है और फिर गायब हो जाती है। सूरज की हल्की सी रोशनी आर्यन के आंखों पर पड़ती है और सब कुछ बहुत सही लगने लग जाता है। फादर उसको अपनी कार में बिठाते हैं और हॉस्पिटल छोड़ जाते हैं। आर्यन फादर को शुक्रिया अदा करते हुए फादर को अलविदा कहता है। तो इस तरह से हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। हम फिर जल्द ही मिलेंगे, फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आपको अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।